नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 24 अगस्त 2025 यानी रविवार के न्यूज़ बुलेटिन में। आज की खास खबरें हैं। थराली में आपदा के बाद एक युवती का शव बरामद, जबकि बुजुर्ग अभी भी लापता। करीब 60 दुकानें व मकान मलबे की चपेट में आने से हुए हैं क्षतिग्रस्त। 30 से ज़्यादा लोग हुए हैं घायल। गंभीर 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया ऋषिकेश एम्स। मृतक के परिजन व क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कालाढूंगी में सिंचाई नहर की सफाई के दौरान अचानक मलबा आने से दबे 4 मजदूर, 2 की हालत गंभीर। नैनीताल में निलंबित सिपाही का वीडियो वायरल, गाली गलौज करते हुए बोला, ढूंढते रह जाओगे एसएसपी, एसओजी वालों से बढ़िया सिपाही था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नौकरी नहीं करने दी। पूर्व सीएम तीरथ का भ्रष्टाचार पर बड़ा बयान, अब तो ट्रक भरने वाले और काजू बादाम किशमिश खाने वाले यहीं के लोग हैं। गनर बदले जाने पर भड़के हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय, कहा एसएसपी ने जासूसी कराने के लिए भेजा दूसरा गनर। अब खबरें विस्तार से। थराली में आपदा के बाद एक युवती का शव बरामद, जबकि बुजुर्ग अभी भी है लापता। करीब 60 दुकानें व मकान मलबे की चपेट में आने से हुए क्षतिग्रस्त। 30 से ज़्यादा लोग हुए हैं घायल। 6 को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया ऋषिकेश एम्स। मृतक के परिजन व क्षतिग्रस्त हुए भवन मालिकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का हुआ ऐलान। चमोली के थराली में शुक्रवार देर रात आई आपदा से भारी नुकसान हुआ है। मौके पर सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। शनिवार को मलबे में दबा 20 वर्षीय नर्सिंग की छात्रा का शव बरामद हो गया है। वहीं एक बुजुर्ग का अभी भी कुछ पता नहीं चल सका है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में मलबे की चपेट में आने से 50 से 60 दुकानें व मकान क्षतिग्रस्त होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया है कि आपदा से इलाके में संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने चैपड़ों में अस्थायी हेलीपैड बनाने के साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कुलस्यारी में रिलीफ सेंटर बनाया है, जबकि चैपड़ों के राजकीय इंटर कॉलेज में भी रिलीफ सेंटर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रभावित इलाकों के कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इनकी संख्या अलग अलग है, इसलिए हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं और अंतर काफ़ी है, इसलिए इस संख्या को हम नहीं बता रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार शाम आपदा परिचालन केंद्र देहरादून में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चमोली के डीएम को क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजा तत्काल प्रभावितों को देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजन को भी 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है। धामी ने जिलाधिकारी व अन्य अफसरों से कहा कि थराली के आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, नेटवर्क समेत सभी मूलभूत जरूरतों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हाल ही में थराली, पौड़ी के सैंजी और धराली, उत्तरकाशी के धराली में आई आपदाओं के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित एजेंसियों के विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कालाढूंगी में सिंचाई नहर की सफाई के दौरान अचानक मलबा आने से दबे 4 मजदूर, 2 की हालत गंभीर। नैनीताल जिले के कालाढूंगी इलाके में सिंचाई नहर की सफाई के दौरान अचानक मलबा आने से उसके नीचे 4 मजदूर दब गए। हालांकि इस दौरान 2 मजदूर खुद से ही बाहर निकल आए, लेकिन 2 मजदूरों के ऊपर दोबारा मलबा गिर गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों को स्थानीय सीएचसी में इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल दोनों मजदूरों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चल रहा है। खबरों में स्थानीय लोगों के हवाले से छपा है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन विभाग सबक नहीं ले रहा है और नहर की सफाई के दौरान विभाग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे। अब बुलेटिन की अगली खबर। नैनीताल में निलंबित सिपाही का वीडियो वायरल, गाली गलौज करते हुए बोला, ढूंढते रह जाओगे एसएसपी, एसओजी वालों से बढ़िया सिपाही था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नौकरी नहीं करने दी।
ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित नैनीताल के तल्लीताल थाने में तैनात एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा को धमकाते और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहा है। सिपाही कह रहा है कि ढूंढते रह जाओगे प्रहलाद मीणा, एसओजी वाले लौंडों से बढ़िया सिपाही था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नौकरी नहीं करने दी। मामले में सिपाही के खिलाफ अश्लील शब्दों का प्रयोग करने और जानबूझकर अपमान करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी सिपाही पिछले कई दिनों से पुलिस लाइन में होने वाली रात्रि गणना के दौरान गैर हाजिर चल रहा है। केस दर्ज होने के बाद मामले में विभागीय जांच की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भ्रष्टाचार पर भड़के, बोले अब तो ट्रक भरने वाले और काजू बादाम किशमिश खाने वाले यहीं के लोग हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान अफसरों व भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जो बयान दिया उसका वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब कहा जाता था कि अफसर झोली लेकर आते हैं और यहाँ से ट्रक भरकर ले जाते हैं, लेकिन अब तो ट्रक भरने वाले भी यहीं के हैं और काजू बादाम किशमिश खाने वाले भी यहीं के लोग हैं। आइए आपको सुनाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल रावत का करीब 2.5 मिनट का ये वीडियो। हमको उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड चाहिए। उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति से अलग हो, कानून व्यवस्था लचा रहे, मेरे यहाँ ठीक हो, मेरी संस्कृति बची रहे, मेरा पर्यावरण ठीक रहे। क्या हमको दिखता है किसके लिए उत्तराखंड मांगा? उस समय हमने द्रव्य उठा करके माता बहनों ने चिंता न करते हुए, कर्मचारियों ने अपनी सर्विस को देखते नहीं हुए सड़कों पर चले आए, उतर आए। नौजवान पढ़ाई की चिंता न करते हुए सड़कों पर चला आए। कोयला जमोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। झोली लेकर आया, ट्रक भर के ले गया। लेकिन मित्रों, आज कोयला जमोरा भूल गए। उत्तराखंड जब से बना तब से बड़े बड़े यहाँ पे तो नहीं लगाए तुमने काजू किशमिश और बादाम, भूल गए। ये बढ़िया बात है, बढ़िया चावल, बढ़िया ये सब चीजें, काजू किशमिश बादाम, क्या ये उत्तराखंड का सपना था क्या? यही इसीलिए बनाना था क्या? कितना जल्दी भूल जाते हैं। कितने नौजवान हताहत हो गए, माता बहन की कोटे सुनी हो गई। कोई इंजीनियर है, कोई जेई है, सचिवालय के अंदर भी बैठा हुआ अनुभाग अधिकारी है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में क्या थे, हम कितनी इंक्रीमेंट लेकर के क्या बनने। ये कौन है? आज भी कहोगे तो झोली लेकर आए, ट्रक भर के लेके चला गया। ट्रक भरने वाला आदमी यही का, काजू किशमिश बादाम छोड़ा खाने वाला भी यही का। किसको बोले आज? तब तो बड़ा सरल था कहना। आज जो काम लखनऊ के अंदर आसानी से हो जाता था, आज अलवार में जाकर देखें या कहीं जाकर के देखो क्या हालत है। इसके लिए उत्तराखंड बनाया था क्या? किसके लिए उत्तराखंड बनाया? इसलिए यह सोचने का विषय है। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। गनर बदले जाने पर भड़के हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय, कहा एसएसपी ने जासूसी कराने के लिए भेजा दूसरा गनर। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए बवाल के बाद से कांग्रेस के नेता डीएम और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को कांग्रेस विधायक सुमित हृदय का गनर बदल दिया गया। इस पर सुमित भड़क गए। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर कड़ा विरोध जताया और स्थानीय मीडिया को भी अपनी बाइट दी। उन्होंने कहा कि मेरा गनर हटाकर उसकी जगह किसी और को भेजा गया है, जिसे उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस कप्तान यानी जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। बकौल हृदय, एसएसपी ने उनकी जासूसी कराने के लिए दूसरा गनर भेजा।
उन्होंने कहा कि अगर मुझे खरोंच भी आई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिले के कप्तान की ही होगी और इस के लिए सरकार भी जिम्मेदार होगी। आइए आपको सुनाते हैं हृदय का वीडियो। जब मेरा जो अधिकृत गनर है जो विधायक को मिलता है, जो कई समय से मेरे साथ है, अचानक उसको हटाकर दूसरा गनर ये पुलिस के कप्तान ने मेरे पास भेज दिया और मैंने आपत्ति जताई। आरआई को फोन करा सबसे पहले और मैंने कहा भाई मेरा गनर क्यों हटाया है, उसकी कोई गलती नहीं है। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो होते हैं गनर्स, हालांकि सभी एफिशिएंट है, मैं किसी पे वो जो भाई साहब भी आए थे, मेरे को उनकी उस पे एफिशिएंसी पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के स्टंट कर रहे हैं। ये जानबूझ के अब ऐसे लोगों को भेजना चाहते हैं जो हमारी सूचना इन तक पहुंचाएं कि क्या हम गतिविधि कर रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं। राजनीतिक बन गया है, ये कप्तान जो है इस जिले का राजनीति कर रहा है। मैंने फिलहाल उस गनर को भी वापस कर दिया है और मैंने कप्तान को भी आपके माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी संदेश दे दिया है कि मुझे उनकी सुरक्षा नहीं चाहिए। आज से मैं गनर विहीन चलूंगा और अगर मेरे को खरोच भी आई, बल्कि मैंने इतना तक कहा कि बिजली भी गलत तरीके से अगर मेरे आसपास घर के कड़की, इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी इस पुलिस के कप्तान की और इस राज्य की सरकार की होगी। मैं साफ स्पष्ट इंसान हूं और मेरे को ये जो खेल ये खेल रहे हैं, वो खेल खेलने का मेरे को कोई शौक नहीं है, ना मेरे को इनकी सुरक्षा चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत वेल विशर्स हैं, ऐसी बात नहीं है सुरक्षा नहीं चाहिए। आपकी सुरक्षा आपको मुबारक हो कप्तान साहब, आपने जो करा है वो अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो तो सम्मानित हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो उन्होंने आपसे बातें बोली हैं, उनके गनर बदलवा के दिखा दीजिए। आपने मेरे साथ तो कर दिया क्योंकि मैं कांग्रेस का विधायक हूं। आपको लिए उन्होंने क्या क्या बोला और आपके खिलाफ तो मैं कोर्ट जाऊंगा कि आपने मेरा गनर किस आधार पर बदला है। और जो मेरे को सुरक्षा मैं वापस कर रहा हूं अपनी स्वतः मर्जी से, आपकी सुरक्षा आपको मुबारक हो। मैं आपका गनर आपको वापस कर रहा हूं और विशेष अधिकार हनन सत्र चलने दीजिए। जब भी आएगा अगला, आपकी पोस्टिंग जहां पे भी होगी, विशेष अधिकार हनन आपके खिलाफ लगवाऊंगा। अब बाँचते हैं 25 अगस्त का पंचांग। 25 अगस्त को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जो दोपहर 12:34 तक रहेगी। इसके साथ ही सोमवार का दिन होगा और रात 3:50 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 12:06 तक सिद्ध नाम का योग रहेगा और दोपहर 12:34 तक कौलम नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 25 अगस्त को सुबह 11:57 से 12:49 तक अभिजित मुहूर्त व रात 8:06 से 9:49 तक अमृतकाल रहेगा। वहीं वराह जयंती भी 25 अगस्त को ही मनाई जाएगी। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के साथ ही मिलते रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में, नई खबरों, नए तथ्यों के साथ। तब तक अपने पहाड़ की धड़कन से जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अभिजात कांडपाल, आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।